बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेसन नंबर 5 मन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है हु। पिछली बार हमने व्हाट के बारे में पढ़ा था, जो एक क्वेश्चन टूल था। आज भी एक क्वेश्चन टूल के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो है कौन। इसी की इंग्लिश है हु। आप इसको इंग्लिश में हु कह सकते हैं और उर्दू में कौन। अरबी इसकी मन है। मन, नून हैविंग जज्म, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई मार्क नहीं है या कोई मूवमेंट नहीं है। मीम के ऊपर जबर और नून साकिन मन। लेकिन कभी कभी उस कुरान मजीद में इसका आपको चेहरा बदलावा मिल सकता है। बस अभी इतना याद रखें कि बताएं जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? इधर से नहीं शेयर हो पा जी रही। जी ये शिवाजी हो रही है। जी हो रही है। नहीं, इधर कुछ एरर आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मन को यूज करते हैं जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी से, और किस आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। और मन का मतलब है कौन। मन हम इस्तेमाल करते हैं आकिल के साथ में। कोई आप में से कोई बताएगा कि आकिल चीजें क्या होती हैं? सिर्फ आकिल के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, बताइए जरा प्लीज। इंसान होते हैं। इंसान, इंसान। फरिश्ते, जानवर, इंसान, मतलब लिविंग फरिश्ते, थिंग। जानवर। फरिश्ते इंसान लिविंग सिर्फ थिंग। होते हैं और फरिश्ते इंसान और जिन। सिर्फ तीन जी, चीजें हैं: इंसान, जिन, हाँ, जिन और यस, फरिश्ते। अरबी फरिश्ते। जबान के डिवीजन के हिसाब से तीन ही लोग इस कैटेगरी में आते हैं: इंसान, जिन और फरिश्ते, जिनके अंदर अक्ल होती है, आकिल कहते हैं, विच हैव सेंसेस। और इसके अलावा जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, उनको गैर आकिल माना गया है। तो अगर आकिल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मन, और गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो, एनी गेसेस, कोई बताएगा क्या होगा वो? पढ़ चुके हैं हम। अगर गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर हम माँ इस्तेमाल करेंगे, जो हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। और आकिल के लिए मन इस्तेमाल करेंगे। मन माने कौन। अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछना है तो आप क्या कहती हैं? ये क्या है? और वो, तो आप जवाब होगा ये किताब है, ये बिल्ली है। किताब, बिल्ली, ये सब गैर आकिल है। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में और अरबी में? माँ। इसी तरह आकिल के लिए इस्तेमाल करना होगा तो आप कहेंगी मन हाजा। ये क्या है? मन हाजा। मन हाजा। मन माने कौन, सॉरी। मन हाजा, ये कौन है। मन मीन्स कौन और हाजा मीन्स ये। यहाँ पे आप लिखा है हु और दिस। हु इज दिस। इंग्लिश करेंगी तो इज भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में इज की उर्दू होती है, और इज या है की इंग्लिश कुछ नहीं होती है कि अरबी, सॉरी, कुछ नहीं होती। अरबी में है कोई मायने नहीं देते, जो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस है, हूँ, है, इससे हम यूज इस्तेमाल कर लेते हैं। मन हाजा, ये कौन है। जवाब आ रहा है हाजा फॉबीबुन। फॉबीबुन, दिस इज अ डॉक्टर। ये तबीब हैं या डॉक्टर हैं। हाजा फॉबीबुन, ये डॉक्टर हैं। सवाल है वमन हाजा। यहाँ पर वाव का एडिशन हुआ है, वाव जुबर वा मीन्स और। वमन हाजा, और वो कौन है। और वाव मीन्स और, मन हाजा, और वो, और सॉरी, और ये कौन है। हाजा मीन्स ये, माफी चाहते हैं। और ये कौन है। आपको बताना ये भी है कि अगर मन शुरू में लिखा हो तो उसका तर्जमा या ट्रांसलेशन बाद में करते हैं, पहले हाजा का तर्जमा करेंगे। और ये कौन है, वमन हाजा, और ये कौन है। तो मालूम ये हुआ, चाहे आप माँ इस्तेमाल करें या मन इस्तेमाल करें, दोनों ही क्वेश्चन टूल हैं, और ये हमेशा प्लेस वन पर आएंगे, और तर्जमा इनका बाद में किया जाएगा। जवाब है हाजा मुहंदिसुन। हाजा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। दिस इज एन इंजीनियर। फिर अगला सवाल है मन हाजा, ये कौन है। पहली पहली पिक्चर के लिए पूछ रहे हैं मन हाजा, ये कौन है। वमन जालिका, और वो कौन है।
वमन जालिका को देखिए, वमन और मन जालिका में पहले जालिका का तर्जमा करेंगे, मन का बाद में करते हैं। क्वेश्चन वर्ड को लिखते पहले हैं लेकिन ट्रांसलेशन बाद में करते हैं। वमन जालिका, और वो कौन है। और वो कौन बताओ। आंसर है हाजा मुदर्रिसन, ये एक टीचर है। उसी सवाल का जवाब है हाजा मुदर्रिसन, ये एक टीचर है। मुदर्रिस मीन्स टीचर, हाजा मुदर्रिसन। अब जब आप हाजा लिखते हैं पहले, तब तो ट्रांसलेशन हाजा ही का पहले हो रहा है। इसको देखिए, हाजा ये मुदर्रिसन टीचर है। लेकिन जब हाजा से पहले कोई क्वेश्चन टूल आ जाता है, तब हाजा का तर्जमा डिले हो जाता है, बाद में आता है, मुअख्खर हो जाता है। बस ये समझाना है। वज़ालिका इमाम, और वो इमाम है। वज़ालिका और वो। अब हम सीक्वेंस से, ऑर्डर से ही कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर सेंटेंस क्वेश्चन टूल से शुरू होगा, माँ और मन, और दूसरा क्या था, आ मीन्स क्या, ये हम पीछे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था। वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है। व और ज़ालिका वो इमामुन इमाम है। हाज़ा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ट्रांसलेट द गिवन अरबिक टेक्स्ट। आप में से कोई कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं। हाज़ा ताजिरुन व ज़ालिका तबीबुन। कोई आप में से कोई कोशिश करेंगे, क्या ट्रांसलेशन हो सकता है इसका। मैं बताऊं मैडम? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊं? जी। मैं कह हाजा डॉक्टर ताजिरुन, शाहीन बताएंगी जी। ये हाज़ा ताजिरुन। जी हाजा हाजा ताजिरुन ये ताजिर है। जी। वजालिका तबीउन, और तभी वो डॉक्टर है। वो माफी डॉक्टर के साथ, माफी के साथ कह रहे हैं, जो डॉक्टर शाहीन पढ़ रही हैं, तो अभी डॉक्टर शाहीन को बोलने थे। और देखिए, थोड़ी बहुत गलती तो होती है, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट सिस्टर कहकशां आप पढ़िए। हाजा तालिबुन, यह तालिब इल्म है। वजालिका ताजिरुन, और वो ताजिर है। जी। तो आपने देखा कि अगर आप दोनों का मान लीजिए, ये ताजिर है, वो तालिब, वो तबीब है। ये तालिब है, वो ताजिर है। अगर आप सेम वर्ड भी यूज कर लेते हैं, तो दोनों ही अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं। तालिब इल्म भी कह देते हैं और ताजिर भी कहते हैं। तबीब भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जो अच्छी उर्दू है उसमें डॉक्टर को तबीब ही बोलते हैं। हाजा मुदर्रिसुन वज़ालिका तालिबुन। कोई और कीजिए प्लीज, कोशिश करके देखिए। हमें किसी और, हम चाहते हैं कोई और करे। जोया जी, सिस्टर जोया आप कीजिए। हाजा मुदर्रिसुन, जी ये टीचर हैं। और जालिका तालिबुन, और वो तालिब इल्म है। माशाल्लाह। और वो स्टूडेंट हैं या वो तालिब इल्म है। अब यहाँ पे लिखा है मन हाजा व मन जालिका। इसका वो जो हम तर्जमा कर रहे थे इससे पहले, वो ऑर्डर से कर रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन टूल आ गया है, मन हाजा व मन जालिका। इसका कौन करेगा। सिस्टर फातिमा आप कीजिए, कोशिश करके देखिए। मन कौन, हाजा ये, वह और मन कौन, जालिका ये, जालिका वो। जालिका वो। जी, बहुत अच्छा किया आपने। आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है। अगर इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। मन, सिस्टर ये इमरान कौन है वो बताएंगे। और वो कौन है और ये क्या है। अच्छा अच्छा। और वो कौन है? वो कौन। बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, जिसकी टर्न है, जिनका नाम लिया जा रहा है, उनको उस वक्त बोलने दें। अगर आपको बोलना है तो आपको हैंड रेस करना होगा। जब हम कहते हैं आपका कोई सवाल है, उस वक्त आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब ओवरलैप ना हो, जब कोई एक सिस्टर बोल रही है, तो बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही खुलूस के साथ गुजारिश कर रहे हैं। जी सिस्टर फातिमा, मन हादा व मन दालिका, दोबारा से कीजिए इसका। मन हाजा, जी। ये कौन है
मन माने कौन, ये कौन है, वो मंजालिका, और वो क्या है। और वो क्या है। सिस्टर इकरा, क्या आप करेक्ट करेंगी? सिस्टर फातिमा माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। कहाँ गलती हो रही है आप करेक्ट कीजिए। सिस्टर इकरा माइक ऑन कीजिए। और कोई करना चाहता है इनको? कौन इनको बताएगा कि गलती कहाँ हो रही है? मैं मैं बताऊं? बता सिर्फ 2 ही लोग हैं, बाकी लोगों से चाहते हैं और लोग भी हिस्सा लें। सिस्टर जी चलिए बताइए। सिस्टर जोया आप बताइए। मन हाजा व मन जालिका, ये कौन ट्रांसलेशन है नहीं करना, और वो कौन है। ट्रांसलेशन नहीं करना है। सिस्टर फातिमा को बताना है वो मिस्टेक कहाँ कर रही थी। मे बी वो वो नर्वसनेस की वजह से हो। जी मन सेकंड हाफ में मन को वो क्या बोल रहे थे, तो ये मन जो है वो कौन के लिए होगा। माशाल्लाह। देखिए आपने वमन को मन का ट्रांसलेशन क्या कर दिया। वमन और वो, वा मीन्स और, जालिका मीन्स वो, और वो कौन है की जगह आपने क्या बोल दिया। तो का मतलब होता है कौन। सिस्टर फातिमा आराम से, कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। ऐसा होता है हमारी टर्न आती है तो हम लोग भूल जाते हैं नर्वसनेस की वजह से। मे बी उसी वजह से हुआ होगा। अब नेक्स्ट कौन करेगा? सिस्टर इरम आप करेंगे। हाजा मुदर्रिसन व ज़ालिका इमामुन। डॉक्टर इरम माशाल्लाह, अगर आप करना चाहें इसका। सिस्टर फौजिया आप कीजिए प्लीज, अगर आप करना चाहती हैं तो। जी। हाजा मुदर्रसुन, ये टीचर हैं। वजालिका इमामुन, वो इमाम है। वाऊ का भी ट्रांसलेशन कीजिए। वाऊ का ट्रांसलेशन क्या होगा? और वाजालिका इमामुन, और वो टीचर है, वो इमाम है। फिर से कीजिए, एक बार फिर से पढ़िए, लेकिन एक बात हाजा सुनिए। रुकिए रुकिए रुकिए, होल्ड ऑन। ये यहाँ पर रा है और रा में तशदीद के नीचे जेर हो तो जेर पढ़ते हैं, तशदीद के ऊपर जबर हो, ऊपर लगा हो मार्क तो जबर पढ़ते हैं। इसको मुदर रसुन नहीं पढ़ेंगे, मुदर रिसुन पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद के नीचे जी है। अब पढ़िए, पहले टेक्स्ट जी। पढ़िए, रीडिंग कीजिए, फिर पढ़िए। हाजा मुदर्रिसुन, जी ये टीचर हैं। जी वजालिका इमामुन, और वो इमाम है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। अब ये असाइनमेंट है, ये आपको कर कर लाना है। हाजा मुहंदिसुन, हमारा पिछले किसी स्लाइड में मुहंदिसुन का मतलब गुजरा था। आप में से किसी को याद हो तो बताइए, मुहंदिसुन माने क्या है? ये है इंजीनियर। 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 ये माशा है जी। मुहद्दिसुन। मुहंदिसुन वज़ार, इंजीनियर जी। और वो एक डॉक्टर है। और वो एक डॉक्टर, हाँ, एक भी लगा सकते हैं और बगैर एक के भी बोल सकते हैं। ये एक इंजीनियर है, वो एक डॉक्टर है। और हाजा और वलद वज़ालिका रजुलुन, नीचे वाली लाइन का तर्जुमा कीजिए। ये लड़का है और वो आदमी है। जी, ये नया नए वर्ड है। वलदुन मीन्स लड़का, ये एक लड़का है। वजालिका और वो, रजुलुन वो एक आदमी आदमी है या वो एक मर्द है। एक्चुअली आदमी तो सबके लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना आप आदमी हैं या तो आदमी। रजुलुन का अगर बेटर ट्रांसलेशन होगा तो वो आई थिंक मर्द ज्यादा अच्छा है। हाजा वलदुन ये लड़का है, वजालिका रजुलुन और वो मर्द है, और वो आदमी है भी। ठीक है वैसे। जी सो बेसिकली हाजा इज यूज्ड फॉर दिस, और जो पास में है, और जालिका मतलब दूर इशारा कर रहे हैं, दैट। जी जी, ये बोथ आर पॉइंटिंग वर्ड्स। हाजा इज यूज फॉर पॉइंटिंग वर्ड। something which is near to us, and zalika is for something which is far from us। और जी ये सिंगुलर पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, दोनों मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर फीमेल होगा तो हाजा नहीं होगा, कुछ और वर्ड होगा, हाजी ही होगा। उसका सबक देखेंगे आगे। जालिका नहीं होगा, अगर कोई फीमेल होगी तो तिलका होगा, और उसका भी पर्टिकुलर एक इंशाल्लाह सबक आएगा। यहाँ पे लिखा है हाजा ताजिरुन, ये एक ताजिर है। वजालिका तबीबुन, वो एक डॉक्टर है। हाजा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। वजालिका ताजिरुन, और वो एक ताजिर है या व्यापारी है या बिजनेसमैन है। हाजा मुदर्रिसुन, ये एक टीचर है। वजालिका तालिबुन, और वो एक स्टूडेंट है या तालिब इल्म है। अब कंक्लूड कर लेते हैं सबक को। कुछ पीछे से हमने पढ़ा था, इससे पिछले वाले सबक में माँ एक क्वेश्चन टूल है। माँ हमेशा जुमले के शुरू में आएगा लेकिन ट्रांसलेशन बाद में होगा।
मा हाजा, माँ को हम पहले लिख रहे हैं लेकिन ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। मा हाजा ये क्या है, हाजा का तर्जमा पहले कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जितने भी गैर आक़िल चीजें हैं उनके साथ माँ का इस्तेमाल होता है। तीसरी बात ये कि माँ को जब इस्तेमाल करते हैं हम, जब माँ का मतलब भी क्या है, आ का मतलब भी क्या है, हल का मतलब भी क्या है, अरबी में क्या के लिए बहुत सारे दूसरे नए अल्फाज भी आप सुन सकते हैं, लेकिन माँ पर्टिकुलर सर्टेनली उसी जगह पर इस्तेमाल होता है जहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है, तो आपको आंसर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा नाम फातिमा है। या आप क्या करते हैं, हम एक टीचर हैं। तो जब इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी होती है तब हम माँ यूज करते हैं। और अगर आंसर आपको यस और नो में चाहिए होता है तो आप वहां पर क्या के लिए अ इस्तेमाल करते हैं, जो हमने लास्ट सबक में पढ़ा था। फिर आज हमने पढ़ा मन, मन माने कौन। ये भी जुमले के शुरू में लिखा जाता है लेकिन ट्रांसलेशन बाद में किया जाता है। मन का मतलब कौन है, और ये आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। आकिल में 3 चीजें आती हैं, बताइए कौन कौन सी चीजें हैं आकिल में। इंसान, जिन, फरिश्ता। माशाल्लाह, इतना ही क्लियर आंसर होना चाहिए। अभी हमने जब शुरू में लिया था तो कुछ लोग इंसान सिर्फ इंसान है और कुछ लोग जानवरों को भी शामिल कर रहे थे, तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंसान, जिन और फरिश्ते ये अल्लाह के नज़दीक आकिल हैं और इनके साथ हम मन इस्तेमाल करते हैं, किसी गैर आकिल के साथ नहीं इस्तेमाल करते। फिर हमने यस पढ़ा था, यस की इंग्लिश नाम है। कभी भी जब आप माँ से सॉरी जब आप अ से क्वेश्चन करते हैं तो आपका आंसर या तो नाम से शुरू होगा जिसका मतलब यस या हाँ या जी हाँ है, या फिर आपका आंसर ला से शुरू होगा जिसका मतलब नो या नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। फिर हमने उससे पिछले लेसन में हाजा के बारे में पढ़ा। हाजा एक पॉइंटिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है ये, और ये हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ें करीब में रखी होती हैं। और इसमें इशारा इसको बोलते हैं। इसमें इशारा का मतलब ये है कि इसमें इशारा का मतलब है कि जब बोल कर इशारा करना हो किसी चीज़ की तरफ तो हम ये बोलते हैं, और जब किसी चीज़ की तरफ दूर कोई चीज़ हो और बोल कर इशारा करना हो तो फिर हम ज़ालिका बोलते हैं। इस तरह आज का सबक पूरा हो गया। उम्मीद है आपको आसान भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। आज का सबक पूरा हो गया है। कोई मशवरा हाँ, हो आपका तो पूछिए। जी ये आपने इसमें इशारा बोला, तो इसमें इशारा यह के लिए है, जी और दूर के लिए अगर करना है तो वो आएगा ज़ालिका। जी, बिल्कुल सही। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन। हेलो जी जी बिल्कुल पूछिए। सुनते हैं। बाजी, मुझे ये पूछना था कि इसम के जो रूट वर्ड्स हैं सीन मीम वाव, तो जी मेरे ये समझ नहीं आ रहा वाव कहाँ से आया इसमें। तो अलिफ सीन मीम हो गया, तो वाव हाँ, बहुत रूट अच्छा। लेटर हाँ, कैसे हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हमने बिल्कुल शुरू में इंट्रोडक्शन हम जब दे रहे थे तो हमने थोड़ा सा जी रूट वर्ड के बारे में आपको बताया था, रूट लेटर्स के बारे में। उसमें एक बात हमने बताई थी कि अलिफ जी कभी भी किसी लफ्ज का रूट लेटर नहीं होता। जी अलिफ, जी जी तो क्योंकि जी यहाँ पर आप तो लिखा हुआ हम लोग क्या देखते हैं, अलिफ दिखते हैं, लेकिन और कायदा ये है कि अलिफ रूट लेटर नहीं होगा। तो अलिफ जब जी चेंज होता है तो वो 2 हरूफ से चेंज होता है। वो 2 हरूफ कौन से हैं? कभी तो वो अलिफ से चेंज सॉरी कभी तो अलिफ या से चेंज होता है, कभी वाव से चेंज चेंज होता है। वो डिपेंड करता है जी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर क्या है, उसकी एक अलग तफसील है। बस अलिफ जी इंटरचेंज होता है वाव से या से। यहाँ पर इस्म के अलिफ को हमने या अरबी ग्रामर के हिसाब से वाव से चेंज किया गया है, तो इसलिए जी यहाँ पर वाव आया है। वो कैसे बदला गया इंशाल्लाह इसको हम बताएंगे। जैसे कौला है, एक लफ्ज है कौल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। कौला में कौफ अलिफ लाम है तो वहां पर भी अलिफ आ गया। जब आप उसका रूट लेटर जी पढ़ेंगे तो वो असल में होता है कौवला। रूट लेटर आपको पढ़ाया जाएगा कौवला। तो आप ये जान सकती हैं कि ज्यादातर हालात में अलिफ अगर आपको देखने को मिल रहा है और आपसे कहा जाए कि इसकी रूट लेटर तलाश कीजिए, तो आप अलिफ को वाव से बदल सकती हैं, क्योंकि अलिफ जो है वाव से बदलता है, कभी कभी या से भी बदलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वाव से बदलता है। अलिफ इसलिए बदलना है आपको वाव से क्योंकि अलिफ जो है वो रूट लेटर का हिस्सा नहीं हो सकता। अब सवाल है क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अलिफ जो है अरबिक लैंग्वेज के अंदर एक स्पीचलेस लेटर है, उसकी कोई साउंड नहीं होती। जब आप लिखती हैं इंसान या अल्लाह या
अदराका, कोई भी कुरान मजीद का लफ्ज ले लें तो उस पर जबर जेर पेश देखेंगी, और अलिफ पर जब जबर जेर पेश आता है तो फिर वो हमजा हो जाता है। वो हमने हमजा के क्लास में पढ़ा था। जी जी, बहुत अच्छा सवाल ठीक है, था। जज़ाकल्लाह बाजी। आमीन। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए प्लीज। मैम छोटा सा क्वेश्चन है, आपने कहा था कि अरबी एक सेमेटिक लैंग्वेज है, सो व्हाट इज मतलब सेमेटिक लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब जबानें शुरू हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाम और साम। तो जो जो भी नस्ल हजरत साम से चली, उनकी नस्लों में या उनकी ब्रांचेस में जो लोग आगे बढ़े वो कई ब्रांचेस में डिवाइड हुए, जो हर ब्रांच को उसमें साम के नाम से जाना जाता था, और जो जबानें उन्होंने बोली उसे सेमेटिक लैंग्वेज कहा जाने लगा। डॉक्टर इरा, ओके ओके। वैसे हमने एक जगह ये भी सुना था, लेकिन ये सबसे अच्छी तफसील है इस बात की, क्योंकि उनका नाम साम था, उनकी नाम की तरफ राजे करते हुए उसको सेमेटिक लैंग्वेज बोल देते हैं। और बाज लोग कहते हैं कि यूनानी या इब्रानी किसी एक जबान में साम का मतलब 3 होता है, और ये सेमेटिक लैंग्वेज जो होती है ऑलमोस्ट 3 रूट लेटर पर बेस होती हैं, इसलिए इसको सेमेटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। बहुत सारे रीजन हैं, और किसी भी चीज में आप देखेंगे ना तो हर एक्सपर्ट जो है अपने अपने हिसाब से देता है, लेकिन एक्यूरेसी जहां हमें समझ में आई वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो लगा वो यही लगा कि उनके नाम की तरफ राजे करते हुए इसको सेमेटिक लैंग्वेज कहा गया। अच्छा सवाल था माशाल्लाह। और किसी की तरफ, किसी की कुनियत की तरफ राजे किया जाए तो उसे जो है कुन्नियत कहने की जरूरत नहीं, कुन्नियत तो अब्बा के नाम के साथ जुड़े या किसी रिलेटिव के नाम के साथ जुड़े, बस नाम के साथ जुड़ गया, वो सेमेटिक है। किसी के नहीं, हजरत साम के नाम की तरफ, जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। देखिए दुनिया खत्म हो गई थी आदम अलैहिस्सलाम के बाद, एक तूफान आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, तो नूह अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाम और साम में थे, जिसके बारे में शायद ये बताया जाता है कि एक बेटे ने नाफरमानी की और वो तूफान में बह गए। एक शेर भी है, नूह का बेटा आके फेर के बोला ये, आएगा तूफान हवादिस चढ़ जाऊंगा पर्वत पे, कहा न मानूंगा लेकिन मैं बातें अब्बा जान की, आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं बातें मैं ईमान की, इन बातों पे यकीन करो ये बातें हैं कुरान की। तो ये बताया जाता है कि जो दुनिया चली फिर शाम से चली। फिर आपने शायद सुना हो वाकया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई, लोग उन पर हंसे कि यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, और आप ये कश्ती हवा में उड़ाएंगे, कैसे करेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सैलाब आया और अल्लाह ने हुक्म किया हजरत नूह को कि हर चीज का जोड़ा ले लो, वो पूरा वाकया है। लेकिन ये बाजी जो आपने बात शाम वाली बताई, जो अभी डॉक्टर साहब ने पूछा, जी। ये मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, मुझे नहीं अभी, अब इसको मैं फिर से सुनूंगी तब मुझे पता चलेगा इंशाल्लाह। बस इतनी सी बात है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम साम था, उनसे ये जबानें निकली, इसलिए इनको सेमेटिक लैंग्वेज कहते हैं। सेमेटिक लैंग्वेज ये है। जी, सामी जबानें कहते हैं, उर्दू में कहना हो तो सामी जबानें कह सकती हैं आप इसको। ये जुबान को सेमेटिक जुबान कहते हैं। जी जी जी, वही ठीक है, इजाजत चाहते हैं, सबक पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया उसको देख लें, और जो हमने ट्रांसलेशन किया है उसको अच्छे से एक एक बार सब लोग पढ़ लें, ताकि और क्लास में कोशिश करें हर एक हिस्सा लें, और अपनी राय मशवरे भी हम तक पहुंचाते रहें। इंशाल्लाह मंडे में मुलाकात होगी अगले नए सबक के एक साथ। बात पूछनी थी मैं। जी जी पूछिए। वो एक सिस्टर मैसेज डाल रही थी, वो नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं किसी परेशानी की वजह से, तो वो जो भी टाइम बताएं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। असल में डॉक्टर इरम और डॉक्टर जोया की प्रॉब्लम है, हम उनसे बस चाह रहे थे, बाकी तो लगता है कि पैच हो सकता है। उन्हीं से हम चाह रहे थे एक बार वो आ जाती तो आप भी जी अपनी मसरूफियत बता देते, लेकिन उनका जी इस टाइम पर शामिल हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने इतनी अच्छी तजवीज़ रखी दूसरों के लिए। मैम, उनसे पर्सनल पूछ लीजिए, उन्हें जो भी टाइम सूट करता है पर्सनल हम लोग इसलिए नहीं एडजस्ट पूछ कर लेंगे। सकते, पर्सनल इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि दो लोग ऐसे हैं जो बहुत बिजी लोग हैं, तो उनसे अच्छा उनका राब्ता होना, हम हमसे बात अच्छा करने से हल नहीं होगा।
जी जी इसलिए हमने अजय उनसे वही दरख्वास्त अगर की आप कि आप आइए। जी डॉक्टर साहब बात कर लें, डॉक्टर जोया और डॉक्टर इरम साहिबा, ये दोनों लोग जो है, या वो मैम जो है, इन लोगों से राब्ता कायम कर ले कि आपस में ये लोग मशवरा कर लें, तो अगर हम लोगों का हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। जी, ऐसी कोई बहुत बात बेहतर नहीं। है। जी बहुत बेहतर है, किसी दिन ऐसा करते हैं, कोई आगे कोई छुट्टी का दिन होता है तो असर बाद एक दिन क्लास कर लेते हैं। उस दिन वो तशरीफ ले आएंगी। इंशाल्लाह। जी ठीक है, मुझे वक्त कोई ले लेंगे प्रॉब्लम हम नहीं है। डॉक्टर जोया और डॉक्टर इरम से एक नेक्स्ट वेडनेसडे में हम टाइम ले लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो उनको इत्तला कर देंगे। जी जी ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।